हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू सर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री पे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईथर के आईयूपीएसी के बारे में। ठीक है, कि ईथर का आईयूपीएसी कैसे करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कैसे ईथर डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है आईयूपीएसी में, और उसके लिए अलग अलग रूल्स है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग अलग होगा तो हम लोग नियम भी क्या करेंगे, अलग अलग लगाएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ ईथर, यानी ईथर की समवायता के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में खास गुण होता है कि वो मॉलिक्यूल फार्मूला सेम रखता है और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला रिप्रेजेंट करता है। इस डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला के कारण उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज या अन्य प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होने लगता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो इन सब के बारे में हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। फिर आइसोमेरिज्म में ईथर जो है मेटामेरिज्म, मेटामर शो करता है। ठीक है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग किससे, आईयूपीएसी ऑफ ईथर से। तो स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है आईयूपीएसी ऑफ ईथर्स। ठीक है, इन हिंदी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर का आईयूपीएसी नामांकन। ठीक है, ईथर का आईयूपीएसी नामांकन। लेकिन आपको बता दें कि प्रीवियस वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, ईथर का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि विदाउट इंट्रोडक्शन ईथर है क्या, आप इसका आईयूपीएसी प्रॉब्लम करेगा आपको। तो आपको जाकर प्रीवियस वीडियो में देख लेना है कि ईथर है क्या। ठीक है, उसको क्लासिफाई कैसे किया गया है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है जिससे हम उसको पहचान सकते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में। ये सब हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद किसी भी ऑर्गेनिक का नेमिंग का दो प्रोसेस होता है, एक होता है कॉमन नेमिंग प्रोसेस और एक होता है आईयूपैक। तो आईयूपैक के बारे में इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, कॉमन नेमिंग हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा, तब जाकर आगे का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। और लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, पूरे टॉपिक को बारीकी से खत्म करते चले जाएंगे। तो ईथर का आईयूपीएसी नामांकन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आईयूपीएसी नामांकन में हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए एक खास तरह का वर्ड दिया गया है, चाहे वो प्रीफिक्स ऐड हो या सफिक्स ऐड हो, जिससे हम उसको क्या करते हैं, क्लियर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ईथर के बारे में जानते हैं कि ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O, जिसको बोलते हैं ईथरियल ऑक्सीजन। जनरली तो ये डाइवैलेंट ऑक्सीजन है, पर जब ये ईथर का फॉर्मेशन करता है तो इसको ईथरियल ऑक्सीजन बोलते हैं। इसके दोनों तरफ कार्बन का चैन अटैच होता है, जिसको हम लोग अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब आईयूपीएसी होता है तो आईयूपीएसी में खास कैरेक्टर क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। आईयूपीएसी में कहा जाता है कि कार्बन के चैन को कंटिन्यू करके एक लॉन्ग चैन बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। लेकिन यहाँ कार्बन का चैन तो अलग अलग है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। लाइक मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर कर देते हैं CH3 और यहाँ कर देते हैं एक और CH2OCH3। एक एग्जाम्पल ले लिए। ठीक है, अब देखो इसमें 3 कार्बन है लेकिन कंटिन्यू नहीं है, 1 2 बीच में ऑक्सीजन आ गया 3। ऐसे कंडीशन में आप कंटिन्यू काउंट नहीं कर सकते। ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, लॉन्ग वाले चैन को बनाना है पेरेंट चैन। मतलब कि इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो आप इसको पेरेंट चैन बनाओगे। अगर दोनों तरफ बराबर होता है तब किसी एक को पेरेंट चैन बनाओगे। ठीक है, पीसी सेलेक्ट कर लिए इसको। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के लिए एक वर्ड ऐड होता है ऑक्सी, लेकिन ये ऑक्सी वर्ड उस कार्बन चैन के साथ अटैच होता है जो ड्रॉप हुआ है, जिसको पेरेंट चैन हम नहीं बनाए हैं। मीन्स हम इसके लिए तो लिखेंगे क्या, इसके लिए लिखेंगे ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए इथेन। और ये जो ऑक्सी है इसके साथ अटैच हो जाएगा, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा मिथॉक्सी में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी ईथेन। ध्यान से देखिए फिर से कि जिसमें ज्यादा कार्बन हो उसको हम लोग पीसी बनाएंगे। पीसी मतलब प्रिंसिपल चैन बोल लो, पेरेंट चैन बोल लो, बना लेंगे। ठीक है, तो जिसके कारण इसका नाम हो गया इथेन। लेकिन इससे पहले वाले फंक्शनल ग्रुप में क्या होता था, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि फंक्शनल ग्रुप का जो वर्ड था, जैसे एल्कोहल के लिए ऑल, वो ऐड होता था पीसी वाले कार्बन चैन में। पर ईथर की कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। ईथर की कंडीशन में इस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी ऐड करेंगे और उस कार्बन श्रृंखला के साथ अटैच करेंगे जो पेरेंट चैन में शामिल नहीं हुआ है। बस इसको ध्यान रखना, इसको हम रिटर्न में लिखवा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इधर अटैच हो गया तो हो गया मिथॉक्सी, और ये आपका हो गया क्या, इथेन। ठीक है,
यानी ऑल ओवर अगर हम इसकी बात करें तो किसी एक को पैरेंट चेन बनाएंगे, या तो लेफ्ट या तो राइट। ठीक है, अब ऑक्सी जो है उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, शामिल नहीं किया गया, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एल्कॉक्सी। ये एल्कॉक्सी हो गया, जिस तरह से ये मिथॉक्सी हुआ था, ये एल्कॉक्सी हो गया, और ये क्या हो गया, एल्केन। तो ईथर का आयुपैक नाम क्या होता है, एल्कॉक्सी एल्केन। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम बहुत सारा एग्जांपल्स अभी लिखवाएंगे। ठीक है, ईथर का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। तो देखो, तो आईयूपैक में क्या लिखेंगे, आईयूपैक में यही लिखेंगे डी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, दी अल्काइल ग्रुप selected as parent chain, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीसी, have more than carbon, the others chain और अल्काइल ग्रुप। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, उस अल्काइल ग्रुप का सिलेक्शन पेरेंट चेन में करेंगे जिसमें कार्बन का संख्या ज्यादा हो किसी दूसरे चेन से या फिर अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, एंड ये याद रखिएगा, एड ऑक्सी एज प्रीफिक्स, नहीं प्रीफिक्स नहीं, एंड एड ऑक्सी विथ दोज alkyl group which is not selected in PC। ठीक है, यानी हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल, फिर से बता देते हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप में से एक को पीसी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब एक को पीसी सेलेक्ट किए तो जो ऑक्सीजन है वो दूसरे अल्काइल ग्रुप में अटैच करेंगे, उसके लिए ऑक्सी वर्ड अटैच करेंगे जिसको पीसी में सेलेक्ट नहीं किया गया। ठीक है, एक एग्जांपल। अच्छा, इसको पहले हिंदी में भी लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेन ये कर रहे थे कि सर आप हिंदी में लिखते नहीं है। तो देखो, आप मैनेज कर सकते हो, आपको हम समझाते तो इन हिंदी ही है, आप उसको आसानी से सुनकर लिख सकते हो, लेकिन फिर भी चलो एवरेज हम लिख देते हैं। क्या करते हो भाई, इस प्रक्रिया में आपको करना क्या है भाई, किसी एक अल्काइल ग्रुप को पीसी में शामिल करना है, जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, अधिक हो। ठीक है, और ऑक्सी उस अल्काइल समूह में जोड़कर क्या करना है, आईयूपीएसी करते हैं, जिसे पीसी में शामिल नहीं किया गया है, जिसे पीसी में शामिल नहीं किया गया। बहुत आसान है, कैसे, थोड़ा ये देख लो। एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR-, ये हम आपको लिखवाए थे। ठीक है, और बता दें कि अगर दोनों में कार्बन का नंबर सेम होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर। ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अभी आईयूपीएसी की बात करते हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को हम पीसी में सेलेक्ट करेंगे। अभी ये अल्काइल दिखाई दे रहा है, नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, हमको नहीं पता है।
तो हम एक को सेलेक्ट किए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको हम लोग सेलेक्ट किए हैं, पीसी में सेलेक्ट किए, तो ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है। लेकिन जब हम आईयूपीएसी इसका करेंगे, तो आईयूपीएसी करेंगे तो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को इसके साथ अटैच करेंगे, तो जनरली ये ऑलरेडी अल्क है और इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सी, एल्कॉक्सी। और इसमें जो भी कार्बन है उसके लिए भी लिखेंगे अल्क, अगर वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो एन, डबल बॉन्ड से अटैच है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो आइन। तो ये क्या हो जाएगा, अभी तो फिलहाल क्या हो जाएगा, ये एल्केन। तो आईयूपीएसी हो जाता है एल्कॉक्सी एल्केन। ठीक है, अब देख लेते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल। ये तो खैर मेन आपका हो गया, ये हो गया पीसी, ये पीसी में सेलेक्ट नहीं हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑल ओवर, क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं एल्कॉक्सी। तो ये एक आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि भाई ऑक्सी उस अल्काइल ग्रुप से अटैच होगा जो पीसी में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, एल्कॉक्सी। और इसमें जो भी कार्बन होगा उसको हम लोग एल्केन में लिखेंगे। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल यहाँ देखिए तो बहुत आसान होने वाला है, CH3OCH3 है ना। ठीक है, तो इसका देखिए तो हम किसी एक को पीसी में सेलेक्ट करेंगे, चलो इसको सेलेक्ट कर लिए, ये वाला पोर्शन को हम पीसी में सेलेक्ट कर लिए, इधर भी कर सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी, और ये हो जाएगा मीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपका आसान होता चला जाएगा, है ना, आसान हो रहा है ना। इधर एक कार्बन और इधर दो कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारा पीसी, लॉन्ग चैन वाले को, ज्यादा कार्बन वाले को पीसी में सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टर्म मिथॉक्सी। तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी, क्या हो गया, इथेन। ठीक है, एक और चीज हम आपको बताए होंगे, पीसी में कार्बन का काउंटिंग करते हैं, तो हम कार्बन का काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2, यहां आप लिख सकते हो 1 मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 को, क्योंकि ये छोटा चैन है। लेकिन जब बहुत ज्यादा कार्बन होता है तो आपको हर एक ग्रुप का पोजीशन इंडिकेट करना जरूरी होता है। एक और देख लेते हैं, अभी बहुत आसान है, ये देखिए CH3O, और यहां कर देते हैं एक रिंग बना देते हैं। अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ रिंग बनाते हैं तो हमारा पीसी का जो सिलेक्शन होगा ऑब्वियसली है कि बेंजीन की तरफ होगा, क्योंकि 6 कार्बन है, और 6 कार्बन जब यहाँ पे है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, बिल्कुल मिथॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी बेंजीन। और आपको बता दें कि इसी को हम लोग एनिसोल भी बोलते हैं। ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन को ही क्या बोलते हैं, एनिसोल। यानी आप पूरा का पूरा मिथॉक्सी बेंजीन की जगह क्या लिख सकते हो, एनिसोल। आप इसको 1 मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि काउंटिंग यहां से होगा। याद रखना, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट प्रैक्टिस जो करवाएंगे वो लॉन्ग टर्म वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें कार्बन ब्रांच में होगा। ठीक है, बहुत सारा डिफिकल्टी उसमें आएगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग काउंटिंग करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से देख लो, सभी स्टूडेंट रिवीजन करवा दे रहे हैं। अल्काइल ग्रुप में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस इसको समझना ये है कि ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। एक अल्काइल को पीसी में सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा हो, बराबर के कंडीशन में किसी भी एक को सेलेक्ट कर सकते हो आप। जिसको सेलेक्ट करोगे उसको लिखोगे एल्केन, और जिसको सेलेक्ट नहीं करोगे उसी में ऑक्सी जोड़कर क्या लिखोगे, एल्कॉक्सी। दैट्स इट। तो स्टूडेंट, अभी तक जितना प्रैक्टिस किए, ठीक है, उसमें हम कुछ रूल्स का यूज किए थे, जिसको हम रिटर्न आपको लिखवा रहे हैं ताकि आपको ये क्या करे, हेल्प करे। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में रूल्स नहीं पूछता है, एग्जामिनेशन में आपको रूल्स को अप्लाई करके आईयूपीएससी बनाना होता है। तो रूल्स जनरल है, उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स फॉर आईयूपैक ऑफ ईथर्स, यानी ईथर्स के लिए रूल्स। तो भाई फर्स्ट रूल्स तो यही था कि हम जो अभी स्टार्टिंग में लिखवाए थे कि दोनों अल्काइल ग्रुप में से एक को पीसी सेलेक्ट करेंगे, जिसको पीसी सेलेक्ट करेंगे उसको एल्केन में लिखेंगे, और जिसको पीसी नहीं सेलेक्ट करेंगे उसी में ऑक्सी ऐड करके एल्कॉक्सी कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो रूल्स जनरल था। लेकिन अभी जो रूल्स लिखवा रहे हैं ये आपको कब यूज करना है, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारा ग्रुप हो गया, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, तब आप उसको अल्फाबेटिकल सजाओगे, जैसे सजा रहे थे क्लोरो मिथाइल वैसा कुछ। ठीक है, तो यहां क्या लिखोगे, इफ मोर देन 1
प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप present in the प्रिंसिपल चैन, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं, पेरेंट चैन भी बोलते हैं, देन इट अरेंज विथ alphabetical order while the writing of IUPAC। ठीक है, एक से ज्यादा प्रीफिक्स कंडीशन में आप उसको अल्फाबेटिकल में अरेंज कर दोगे, दैट्स इट, और ये कुछ है नहीं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? एक से अधिक प्रीफिक्स को हिंदी में पूर्व लग्न बोलते हैं। समूह पेरेंट चैन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य श्रृंखला के साथ होने पर उसे आयुपैक करते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या करते हैं? क्या करते हैं? लिखते हैं, दैट्स इट। एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एग्जांपल साथ साथ क्या कि आपको रूल्स को बिल्कुल सपोर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल इस तरीके का आपको मिल गया, एक यहाँ CH3 मिला था, उसके बाद एक यहाँ आपको OCH3, और चलो यहाँ पे H को हटा कर क्या लगा देते हैं? यहाँ पे लगा देते हैं Cl लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान दो, बहुत आसान है। CH3 C, यहाँ Cl है, CH3 है। अब ईथर रूल्स क्या कहता है? ईथर रूल्स कहता है कि जिधर ज्यादा कार्बन है उसको पीसी में सेलेक्ट कीजिए, राइट साइड एक कार्बन, लेफ्ट साइड कंटिन्यू 3 कार्बन। तो हम इसको पीसी में सेलेक्ट करेंगे। पीसी में सेलेक्ट करेंगे तो काउंटिंग किनारे से काउंटिंग कर लेते हैं। चलो ये कर देते हैं 1, ये 2 और ये 3। हम इधर से भी कर सकते थे 1 2 3, लेकिन जैसे काउंटिंग किए, ये है मिथॉक्सी और ये है क्लोरो, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, अल्फाबेट में पहले आता है, और लिखेंगे 2 मिथॉक्सी, और आपके पास कितना कार्बन है? 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप लिख दोगे 2 मिथॉक्सी 2 क्लोरोप्रोपेन, रॉन्ग हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, एक हम और ले लेते हैं, क्लोज चैन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, लाइक रिंग ऐसे है। ठीक है, एक ये है, एक यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा देते हैं, और एक यहाँ पे लगा देते हैं Br हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में? ऐसे कंडीशन हम क्लियर बताएं कि काउंटिंग कहाँ से करना है भाई? फंक्शनल ग्रुप वाले से। एक और चीज, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इधर पीसी सेलेक्ट होना चाहिए? ऐसा नहीं सेलेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इधर 1 कार्बन है, उधर 6 कार्बन है। ठीक है, और उसके साथ सब्स्टिट्यूशन भी बहुत सारा है, तो ये 1 हो जाएगा। उसके बाद हम इधर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फाबेटिकल में ब्रोमीन पहले आता है, 1 2 3 4 5 6, और ये सब में अगर आप इधर भी काउंटिंग करने चले गए तो कोई बड़ा गलती नहीं होगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। लेकिन जब राइटिंग करने जाएंगे तो उसको अल्फाबेटिकल में मस्ट है सजाना। मस्ट कैसे सजाना है? आप इसको लिखोगे 3 ब्रोमो, क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, उसके बाद लिखोगे 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो, और देखो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एनिसोल। 1 मिथॉक्सी बेंजीन को क्या लिख सकते हैं? एनिसोल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप लिख देते हो 5 नाइट्रो 3 ब्रोमो, तो अल्फाबेटिकल में रॉन्ग हो जाएगा। नाइट्रो को पहले नहीं लिखना है, पोजीशन इंटरचेंज हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था रूल्स फर्स्ट। अब सेकंड रूल्स ध्यान दो,
अगर सफिक्स प्रेजेंट हो तब प्रीफिक्स को काउंटिंग में वैल्यू देते ही नहीं है, मतलब हमारा जो नंबरिंग होगा वो सफिक्स के नजदीक वाले किनारे से होगा। वो भी प्रैक्टिस करा देते हैं, पहले लिख लेते हैं रूल्स में। क्या लिखेंगे भाई? इफ सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स में कौन कौन आ जाता है आपका? OH आ जाता है, कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, ठीक है, ये सब अगर प्रेजेंट हो, etc आर present in PC, then numbering of carbon started at the nearest end of suffix, ठीक है। अगर सफिक्स फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसके नजदीक वाले किनारे से काउंटिंग करते हैं। यदि अब पता कैसे चलेगा कौन है द्वितीय कौन है प्राथमिक, तो ये आपको पहले भी लिखवाया जा चुका है, फिर हम इसका लिखवा देंगे, ठीक है। यदि द्वितीयक अनुलग्न समूह, ठीक है, जैसे बहुत सारा है, OH है, एल्डिहाइड है, ठीक है, COOH है, आप NH2 एक एडिशनल ले सकते हो, CN ले सकते हो, और इस तरह का बहुत सारा, ठीक है। मुख्य श्रृंखला जिसको PC बोलते हैं में उपस्थित हो तब क्या करते हैं? द्वितीयक समूह के अनुसार कार्बन की गिनती करते हैं। दैट्स इट। द्वितीयक समूह के अनुसार कार्बन गिनती करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट रूल है इसका जो एग्जांपल्स है आप ये पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी जस्ट हम प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। रहने दो अभी। तो ठीक है, यहां तक हम मिटा रहे हैं। आई होप आपको ये सेकंड तक समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं क्योंकि इसका तुरंत आपको प्रैक्टिस हम करवा देते हैं, साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ध्यान दीजिए, क्या रूल्स लिखवाए हम? रूल्स ये लिखवाए कि अगर कोई सेकेंडरी ग्रुप प्रेजेंट हो, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, IUPAC में आपको बहुत सारे रूल्स लिखवाए होंगे जिसमें प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एक तरफ होता है, सेकेंडरी एक तरफ होता है, उसका डेटा हम फिर भी लिखवा देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये ध्यान रखते हैं कि अगर इस तरह का कोई समूह प्रेजेंट हो तो इसके अकॉर्डिंग गिनती करते हैं। एक प्रैक्टिस भी करवाए थे, आपको याद हो जाएगा, वहीं से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक याद कीजिए, आपको ये वाला प्रैक्टिस जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कराया गया था। यहाँ पर OH था और कुछ इस तरह का था, वो कंपाउंड ऐसे था। क्लियर? जस्ट प्रैक्टिस कराया था, तो ध्यान दीजिए इसी रूल्स को उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये है ईथर और यहाँ है OH। ये जो ईथर है जनरली इसको हम लोग IUPAC में प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है OH, ये किस में आता है? ये सफिक्स ग्रुप में आता है IUPAC में। अब जब भी प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों प्रेजेंट हो, वैल्यू किसको देते हैं? सफिक्स को। वैल्यू किसमें? नंबरिंग ऑफ कार्बन में। यानी हमारा जो नंबरिंग ऑफ कार्बन होगा वो OH को ध्यान में रखकर होगा और इस साइड से होगा 1 2 3 और 4, ऐसा कुछ काउंटिंग करेंगे और इसको PC में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इधर से काउंटिंग कर देते हो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, IUPAC में नंबरिंग ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है, तब ना रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है। नंबरिंग करने के बाद हम रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे, इसका नेमिंग हो जाएगा 4 मिथॉक्सी। याद कीजिए पूरा का पूरा टर्म जो साइड हो गया वो मिथॉक्सी में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पूरा कार्बन हमारा है ब्यूटेन। OH के लिए क्या लगाते हैं? ऑल। हमारे चैन में
सेकेंड कार्बन पर है, इसीलिए वो क्या लगेगा, ब्यूटेन 2ऑल। ठीक है, तो ये है इसका यूपीएससी ने 4-methoxy ब्यूटेन 2ऑल। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल दोनों साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो इसको भी यहाँ हटा देते हैं और यहाँ कर देते हैं OCH3 ऐसा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, OCH3 ईथर है प्रीफिक्स ग्रुप और COOH है सफिक्स ग्रुप। ठीक है, और COOH सफिक्स के साथ साथ कार्बोनिल ग्रुप भी है। तो सफिक्स में क्या करते हैं कि उसके नजदीक वाले किनारे से काउंटिंग करते हैं, और अगर सफिक्स में कार्बोनिल प्रेजेंट हो जाए तो गिनती वहीं से करते हैं, कोई नजदीक किनारा फाइंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब इसमें काउंटिंग कहां से होगा, काउंटिंग यहां से होगा 1 2। आप लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, राइट साइड भी जा सकते हैं। चलो लेफ्ट साइड चले जाते हैं, 1 2 3। अब देखो ये तो खैर सेकेंड रूल हो गया। अब प्रीफिक्स भी यहां दो हो गया, मिथॉक्सी मिथाइल। तो फर्स्ट रूल क्या कहा था कि जब भी ज्यादा हो एक से तब अल्फाबेटिकल अरेंज करते हैं। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2-methoxy। क्या हो जाएगा, 2-methoxy 2-methyl 2-methoxy 2-methyl, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। और COOH के लिए क्या लगता है, COOH के लिए उसका सफिक्स वर्ड है ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-methoxy 2-methyl प्रोपेनोइक एसिड। है ना आसान। तो आईपीएससी जैसे जैसे आप बनाते जाओगे आपका क्या होता जाएगा, इजी होता जाएगा और बहुत आसान होता जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग रूल्स नंबर सेकंड को ड्रॉप कर देते हैं और इसका एक और रूल्स लिखवाते हैं। और ये रूल्स बहुत आसान है। ये रूल्स क्या है देखो तो ध्यान से समझते हैं। अगर मल्टीपल कार्बन चेन प्रेजेंट हो, मल्टीपल कार्बन चेन का मतलब हो गया कि 2-3 छोटा छोटा कार्बन चेन, तब हम मिडिल वाले कार्बन चेन को पीसी में सेलेक्ट करेंगे। इससे कोई मतलब नहीं है कि कार्बन कितना ज्यादा दूसरे के पास है, फंक्शनल ग्रुप कितना ज्यादा दूसरे के पास है, इससे कोई मतलब नहीं है। इज दैट क्लियर। इस चीज का ध्यान रखना, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में फंस जाते हैं और इसमें प्रैक्टिस में बहुत करवाने वाले हैं। तो रूल्स नंबर थर्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI। ये क्या कहता है, इफ मल्टीपल कार्बन चैन present in organic compounds, then you have to select as PC of those carbon chain which present at the middle। ठीक है, अगर मल्टीपल चैन प्रेजेंट हो तो किसको सेलेक्ट करोगे एज अ पीसी, जो मिडिल में हो। ठीक है, इन हिंदी बहुत आसान है। यदि बहुत सारे, ठीक है, यदि बहुत, मल्टीपल मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। वैसे भी ये रूल्स आपको लिखना नहीं एग्जाम में, आपको समझना है। कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हो तब उनमें मध्य स्थित श्रृंखला का चुनाव पीसी के रूप में करते हैं। दैट्स इट। किसके रूप में करते हैं, पीसी के रूप में करते हैं। ये कैसा, तो ये एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बहुत क्लियर कर देगा आपका कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल एग्जांपल वहीं से स्टार्ट करते हैं जो हम आपको प्रैक्टिस में लिखवाए हैं। ठीक है, और उससे भी अलग अलग। तो ये देखिए,
ये हम आपको प्रैक्टिस में लिखवाए थे, याद कीजिए। ठीक है, ये देखो, ये कार्बन की श्रृंखला, इसमें तो मल्टीपल कार्बन की श्रृंखला है, मतलब मल्टीपल चैन भी है, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप भी है, दोनों है। ऐसे कंडीशन में भी मिडिल को सेलेक्ट करते हैं। CH3 एक इधर है, एक इधर CH3, एक इधर CH3, एक बीच में CH है। ऐसे कंडीशन में मिडिल वाले को PC सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जैसे मिडिल वाले को सेलेक्ट किए तो ये सब का सब इससे अटैच है, इसीलिए मिडिल को सेलेक्ट करते हैं ताकि ये कवर हो जाए सारा का सारा मॉलिक्यूल्स। ये मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी, अगर हम इसको PC सेलेक्ट करते हैं तो इन सब का रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी, तो इसका हम लोग नेमिंग क्या करेंगे, इसका हम लोग नेमिंग करेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं ट्राई मिथॉक्सी, क्या हो जाएगा, मीथेन। पहले भी लिख चुके हैं, याद रखना, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, 3 मिथॉक्सी, तो ट्राई मिथॉक्सी, और इसको क्या लिखेंगे, एल्केन में एक कार्बन है तो मीथेन। ठीक है, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, और इस तरह का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो यहाँ पर एक रिंग कर देते हैं, रिंग को हम लोग लिख सकते हैं C6H5। ठीक है, और एक ऐसे कर देते हैं। अब ध्यान दो इधर, चलो एक और चेंज कर देते हैं, यहाँ लेके आ जाते हैं CH2 CH2 CH3। आई होप आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, बहुत आसान है। यहाँ देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ एक कार्बन है, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ 3 कार्बन है, CH2 CH2 CH3। यहाँ भी ऑक्सीजन है, एक कार्बन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और यहाँ एक रिंग है। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, बहुत आसान है, फिर से ध्यान समझने की कोशिश करो। मल्टीपल कार्बन चैन है ना, एक एरोमेटिक है, ये 1 है, 1 है, और ये 1 3 है, अलग अलग जगह पे। मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप भी है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ईथर इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक ईथर है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, किसको बनाएंगे पीसी बनाएंगे इन दोनों को। क्यों इन दोनों को पीसी बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसको हम पीसी बनाते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन अटैच है। ठीक है, और अगर हम इसको सेलेक्ट करते तो मुश्किल हो जाता है इन सब का रिप्रेजेंटेशन, या बेंजीन को सेलेक्ट करते तो याद रखिएगा, थर्ड रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि मल्टीपल चैन के कंडीशन में मिडिल को सेलेक्ट करना है। इज दैट क्लियर। अब देखो, इसको सेलेक्ट तो कर लिए, लेकिन इसको क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, फिनॉक्सी, प्रोपॉक्सी। प्रोपॉक्सी पी से स्टार्ट होता है, मिथॉक्सी एम से स्टार्ट होता है, फिनॉक्सी भी पी से स्टार्ट होता है। तो एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले अल्फाबेट में लिखेंगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, काउंटिंग कर लिए। क्या लिखेंगे भाई, इसका नेम लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 प्रोपॉक्सी। याद रखना, ये प्रोपेन है और उसमें ऑक्सीजन लग गया तो प्रोपॉक्सी, यानी 1 मिथॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी। 1 क्या हो गया, फिनॉक्सी, और 4 कार्बन हम क्या लिखेंगे, इथेन। 4 कार्बन क्या लिखेंगे, इथेन। तो फिर से ध्यान दीजिए, थोड़ा हौच पौच हो गया है पर बहुत आसान है। 1 मिथॉक्सी, 1 फिनॉक्स, प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी इसलिए क्योंकि 4 कार्बन प्रोपेन, ऑक्सीजन लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपॉक्सी। 2 होता तो इथॉक्सी, 3 होगा तो प्रोपॉक्सी, 4 होगा तो ब्यूटॉक्सी, जितना कार्बन होगा ऑक्सी ऑक्सी ऐड करते जाएंगे। 1 मिथॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी, 1 फिनॉक्सी, इथेन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन। आप 1 1 छुपा सकते हो, आप इसको लिख सकते हो मिथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, फिनॉक्सी, इथेन। ठीक है, तो ये रहा आपका यूपीएससी। और याद रखिएगा, बहुत सारे रूल्स और भी हैं, लेकिन आई होप ये जो 3 रूल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना भी आपका बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, या आईसीएसई बोर्ड हो, इन सब से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस पर बहुत सारा प्रैक्टिस करके क्या करना है आपको, उसका हमको स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमको भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक। सो स्टूडेंट, आप लोगों को आईयूपीएससी अभी बताए थे तो आपको अच्छा खासा समझ में आया होगा। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लोग के लिए लेके आए हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखेंगे और रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। एक और चीज़, आईयूपीएससी में बहुत सारे रूल्स हैं, कुछ हम आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में लिखवाए हैं, कुछ हम आपको फिनॉल वाले टॉपिक्स में लिखवाए हैं, तो इसमें भी हम लिखवाएंगे। लेकिन याद कीजिए कि वो सब रूल्स भी यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, हमारा क्या हो जाता है कि रूल्स जो है एक दूसरे को कॉपरेट करने लगता है। ठीक है, तो प्रीवियस टॉपिक में भी जो हम लोग पढ़े वो आपको हेल्प करेगा।
तो कुछ प्रैक्टिस हम अभी करवा रहे हैं, ठीक है। इसके रूल्स को भी हम लिखवाएंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं रूल्स फॉर दी IUPAC ऑफ ईथर, लेकिन वो अभी अगले टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो ये देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। और बारीकी से एक एक का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर इसके बेसिस पे आप क्या करोगे कि अपने अपने जो भी आपका प्राइवेट पब्लिकेशन का बुक हो, NCERT हो, या जिस तरह का भी राइटर का बुक हो, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो ये जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स में क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये है ईथर ग्रुप, और ईथर ग्रुप के एक साइड CH3 है यानी 1 कार्बन है, और दूसरे साइड आपको 3 कार्बन का ग्रुप नजर आ रहा है। हम आपको क्या बताए थे कि जिधर ज्यादा कार्बन हो उसको PC में सेलेक्ट करना है, तो हमारा सिलेक्शन किधर होगा, इधर सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन में काउंटिंग करते हैं, और काउंटिंग हमेशा किनारे से करते हैं, तो आप यहां से काउंटिंग नहीं करोगे, क्योंकि ये जो कार्बन है ये मिडिल में प्रेजेंट है। आप काउंटिंग या तो यहां से करोगे या तो फिर यहां से करोगे, 1 2 और 3, ये आपका बन गया PC, ठीक है। आप काउंटिंग यहां से भी कर सकते थे, 1 2 और 3। तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जिसको ड्रॉप करते थे याद कीजिए, उसमें ऑक्सी ऐड हो जाता था, एक कार्बन है तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। तो क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 2 मिथॉक्सी। क्या लिखेंगे, 2 मिथॉक्सी, और 1 2 3 को क्या लिखेंगे, प्रोपेन। तो ये हो गया आपका 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना आसान, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब थोड़ा यहां ध्यान देते हैं, इस वाले टर्म में भी कुछ वैसा ही है, इधर एक कार्बन है और लेफ्ट साइड कार्बन का ग्रुप है और कंटिन्यू ग्रुप है, तो हम इधर ही PC सेलेक्ट करेंगे। लेकिन PC में क्या बोले थे, काउंटिंग करना है किनारे से किनारे तक, स्टार्ट भी करेंगे किनारे से, कॉर्नर से, और एंड भी करेंगे कॉर्नर तक। तो ये हो जाएगा, ध्यान तो दो, यहां से आप काउंटिंग कर सकते हैं, या यहां से काउंटिंग कर सकते हैं, यहां से काउंटिंग कर सकते हैं, आप यहां से काउंटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3, दिस इज योर PC, ठीक है। अब देखो, जैसे ही आप PC बनाया आप ऐसे भी बना सकते थे, 1 2 3 1 2 3 किधर भी, लेकिन किसी दो को सेलेक्ट करते आपको एक ड्रॉप करना पड़ता। अब क्या करेंगे इसका IUPAC, ये तो मिथॉक्सी हो जाएगा जस्ट लाइक दिस, पूरा का पूरा टर्म मिथॉक्सी, और ये भी ड्रॉप हो गया, ये है मिथाइल, एक मिथॉक्सी एक मिथाइल। और याद कीजिए IUPAC में क्या लिखवाए थे कि जब 2 3 4 प्रीफिक्स समूह हो, पहले जो मतलब लिखने वाला समूह हो, तब हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल नाम से। ये है मिथाइल, ये है मिथॉक्सी, आप अल्फाबेटिकल में देखो कि मिथॉक्सी पहले आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल व्हाट, प्रोपेन, ठीक है। 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। आप कहोगे कि सर दोनों तो M से स्टार्ट होता है, तो आपको बता दें कि फर्स्ट लेटर अगर मैच करेगा तो सेकंड देखते हैं, सेकंड और थर्ड मैच करेगा, तो इसमें क्या है कि फोर्थ तक मैच कर रहा है, लेकिन जैसे ही फिफ्थ लेटर की बात करें तो यहाँ Y है और यहाँ O है, तो मिथॉक्सी पहले आएगा, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। इस वाले को देखते हैं, ये कुछ डिफरेंट टाइप का है। डिफरेंट टाइप का क्या है, मतलब अलग टाइप का चयन यहाँ पे है, यहाँ देखो OCH3 OCH3, दो यहाँ पर ईथर का फंक्शनल ग्रुप है। और हम आपको क्या बताए थे कि जब बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप हो तो हम मिडिल वाले कार्बन को PC सेलेक्ट करते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता कि उसमें ज्यादा कार्बन है या कम कार्बन है, मिडिल को सेलेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सब उसी से अटैच होता है। ये भी IUPAC का एक रूल्स है, तो ध्यान दीजिए। ऐसे कंडीशन में हम इसको बनाएंगे PC, मुख्य श्रृंखला किसको बनाएंगे, इसको PC पैरेंट चेन बनाएंगे, और यहाँ पर कार्बन भी 2 है, उस लिहाज से भी ये PC बनेगा। तो देखो, तो इसको हम ऐसे घेर देते हैं, ये हमारा बन गया PC। और जैसे PC बन गया, आप काउंटिंग यहां से कर सकते हो, यहां से कर सकते हो। याद रखिएगा, ये हम आपको समझाने के लिए इस तरह से घेर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं, आपको क्या करना है, डायरेक्ट एग्जाम में बना देना है, ठीक है। 1 2, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा, देखो तो ये पूरा का पूरा टर्म मिथॉक्सी, ये भी पूरा का पूरा टर्म मिथॉक्सी। क्या बताए थे, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन उस कार्बन के साथ उसका ग्रुप ऑक्सी अटैच होगा जो PC में शामिल नहीं है, तो मिथॉक्सी मिथॉक्सी दोनों सेम है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथॉक्सी, 1 2 डाई मिथॉक्सी। और याद कीजिए 2 कार्बन है, तो इसको एल्केन में क्या लिखेंगे, इथेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इथेन, ठीक है। अब यहां देखते हैं और वेराइटी टाइप का हम आपके लिए एग्जांपल्स लेके आए हैं। ये रहा ईथर ग्रुप, और ईथर के इधर है एक कार्बन, इधर है 2 कार्बन, और इस कार्बन के साथ एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी है, तो नो डाउट हम इसी को सेलेक्ट करेंगे PC।
ठीक है, मिथॉक्सी क्लोरो। काउंटिंग तो हमारा इधर से होगा 1 और 2, लेकिन जब हम लिखने जाएंगे इसका IUPAC, तो एक प्रीफिक्स पहले से भी प्रेजेंट है, याद कीजिए, इसको क्लोरो बोलते हैं, और ये मिथॉक्सी है, सॉरी। तो जब भी 2 हो 3 हो, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ किए थे। तो क्या लिखेंगे अल्फाबेटिकल में, इसको क्लोरो लिखते हैं ना, तो क्लोरो C से स्टार्ट होता है, और ये पूरा का पूरा टर्म मिथॉक्सी हो गया जो M से स्टार्ट होगा। तो हमारा अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, 2 क्लोरो, क्या आएगा, 2 क्लोरो, उसके बाद 1 मिथॉक्सी, और इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, फिर से देख लो, 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, और क्या लिख सकते हैं, इथेन। 1 को छुपा सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 क्लोरो मिथॉक्सी इथेन। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप इसमें शॉर्टकट कर सकते हैं, 1 को हाइड कर सकते हैं, 1 को हाइड करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, एल्कोहल प्रेजेंट है, OH। एल्कोहल को IUPAC में सेकेंडरी सफिक्स की कैटेगरी में रखा गया है, और जब सेकेंडरी सफिक्स हो तब उसी को वैल्यू देते हैं। ये बात IUPAC के रूल्स में हम बता चुके हैं आपको। तो वैल्यू देने का मतलब क्या होता है कि अब हम इससे जुड़ने वाले कार्बन को PC में सेलेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे तक नहीं। अगर इधर कार्बन ज्यादा भी होता तो भी सिलेक्शन इधर ही होता। ठीक है, वैसे ईथर के अकॉर्डिंग भी इधर है एक कार्बन और इधर है बहुत सारा कार्बन, तो PC इसी को सेलेक्ट करना है। लेकिन हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, अगर इधर भी 4 कार्बन होता और एल्कोहल इधर होता सिर्फ एक कार्बन के साथ, तो उसी को PC सेलेक्ट करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो क्या करेंगे, काउंटिंग इसके अकॉर्डिंग करेंगे, और इसका नजदीक वाला किनारा इधर है, यानी यहां से काउंटिंग नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 और 4, ये हो गया आपका क्या, PC। ठीक है, और जब ये PC हो गया तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 4 मिथॉक्सी, होगा ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा टर्म मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी। और ये 4 कार्बन है आपके चैन में, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और एल्कोहल के लिए क्या लगाते हैं, ऑल। और किस कार्बन पर है, सेकेंड कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल, यानी इस पूरे ऑर्गेनिक का नेम क्या हो जाएगा, 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, तो कुछ रूल्स है जो अभी आपको बोल रहे हैं उसको रिटर्न में लिखवा देंगे। ठीक है, यहां देखो 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन 2 ऑल। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जांपल थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड क्या है, इसके कंपेयर, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होता है। यहां देखो तो ईथर, कभी भी किसी ऑर्गेनिक का नेमिंग करने जाएंगे तो हमारा जो पहला नजर होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप पे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सारा आइडियाज बताता है कि कैसे कैसे क्या करना है। चाहे हमको केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना हो, उसका जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना हो, या उसका नेमिंग करना हो, हमारा फोकस किस पर होता है, फंक्शनल ग्रुप पे। इज दैट क्लियर। तो पहला नजर फंक्शनल ग्रुप पे रखना है। जिस तरह से बगुले का ध्यान मछली पे होता है ना, आपका नजर किस पे होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पे, IUPAC करते वक्त। तो ये देखो फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर के इधर साइड है 3 कार्बन और वो बना रहा है साइक्लिक। इधर है 4 कार्बन, ब्रांच में हो जैसे भी हो, पर कंटिन्यू कितना कार्बन है, 4। हम क्या बताए थे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ ईथर है, तो ईथर का रूल्स लगाएंगे। राइट साइड 3 कार्बन, लेफ्ट साइड 4 कार्बन, तो PC का सिलेक्शन होगा राइट साइड, राइट साइड होगा। अब राइट साइड होगा तो गिनती कभी भी किनारे से होता है, आप यहां से नहीं गिन सकते, आपको गिनना होगा या तो यहां से या तो यहां से, यानी 1 2 3 और 4। गिनती करके हम लोग क्या करते हैं, गिनती करके हम लोग ये बताते हैं कि भाई किस कार्बन पे कौन सा मॉलिक्यूल्स है, बस यही होता है गिनती का मतलब, और कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा तो ब्यूटेन है, पर ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन चैन के साथ अटैच होगा। जैसे यहां पर ड्रॉप हुआ था तो मिथॉक्सी हो गया था, तो यहां पर ये क्या होगा, याद कीजिए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल, साइक्लिक फॉर्म में है, सॉरी आइसो नहीं, साइक्लिक प्रोपाइल बोलेंगे, क्योंकि ये रिंग के फॉर्म में है, क्लोज चैन बना रहा है, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। और ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपॉक्सी। क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी। हमारे PC में सेकंड कार्बन से है तो इसका नेमिंग क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी। ठीक है, ये मिथॉक्सी तो ये प्रोपॉक्सी, चूंकि ये ओपन चैन था कोई दिक्कत नहीं, ये रिंग है तो साइक्लोप्रोपॉक्सी। और हमारे PC में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन, है ना आसान। चलिए, तो ये तो ओपन चैन था, साइक्लिक चैन था। अब हम कुछ रिंग वाला एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एरोमेटिक ईथर।
क्योंकि क्या बोले थे, ईथर में जिसमें एक रिंग भी इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं एरोमेटिक ईथर। ठीक है, अब देखो तो यहां पर है आपका ईथर ग्रुप, इधर है कार्बन ओपन चैन और इधर क्लोज चैन कार्बन है। क्लोज चैन कार्बन से ये अटैच भी है। ऐसे कंडीशन में हम इसी को पीसी बनाएंगे। ज्यादा कार्बन भी है और ये मिडिल में भी है क्योंकि इधर भी चैन इधर भी चैन। ऐसे कंडीशन में इसको पीसी बनाएंगे और काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2। ठीक है, ये हो गया 3 4 5 6। कोई ग्रुप नहीं है, रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, ये हो गया आपका मिथाइल और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो इसका यूपीएससी कैसे लिखेंगे, इसका यूपीएससी लिखेंगे 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और ये क्या हो जाएगा बेंजीन, या फिर इसको एरीन भी बोल सकते हैं। 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और ये पूरे टर्म को क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, अब एक और चीज, 1 मिथॉक्सी बेंजीन को हम लोग बोल सकते हैं एनिसोल। क्या बोल सकते हैं, एनिसोल, जैसे इसके पहले बताए होंगे। 1 मिथॉक्स बेंजीन को क्या बोल सकते हैं, एनिसोल। तो देखो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मिथाइल एनिसोल। इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल एनिसोल, इसी को बोलते हैं क्योंकि एनिसोल का मतलब ही होता है मिथॉक्सी बेंजीन। इज दैट क्लियर। अगर हम इसको प्रायोरिटी देते हैं तो इसको ऑलरेडी एक और चीज बोल सकते हैं 1 2, चूंकि दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं तो इसको प्रायोरिटी अगर देंगे तो सिर्फ बेंजीन पर अगर CH3 है तो उसको टॉल्वीन कहते हैं। तो इसको ये भी बोल सकते हैं 2 मिथॉक्सी टॉल्वीन बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। इसमें दो दो रिंग है और दो दो ईथर ग्रुप भी है। इधर ईथर ग्रुप है और इधर है बेंजीन, इधर है CH2। एक और ईथर ग्रुप है, इधर है बेंजीन, इधर है CH2। अब आप कहोगे कि सर ज्यादा कार्बन तो इधर है। हाँ, इधर सिलेक्शन तब होता जब ये सब का सब नहीं होता। पर ऐसे कंडीशन में किसको सेलेक्ट करेंगे, याद कीजिए जो हम बताए थे कि मल्टीपल कार्बन चैन हो, मल्टीपल कार्बन चैन के कंडीशन में हम लोग मिडिल वाले को सेलेक्ट करते हैं, यानी हमारा पीसी बनेगा ये। क्यों, क्योंकि जैसे इसको पीसी बना ये पूरा का पूरा ग्रुप इससे अटैच मिल गया, पूरा का पूरा ग्रुप इससे अटैच मिल गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको, जब ये सेलेक्ट होता था तो इसको लिखते थे बेंजीन, अब ये हो जाएगा फिनॉक्सी। क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। तो एक फिनॉक्सी इधर एक फिनॉक्सी इधर, तो इसको लिख सकते हैं क्या, इसको सीधे लिख सकते हैं हम डाईफिनॉक्सी। क्या लिख सकते हैं, डाईफिनॉक्सी। इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, डाईफिनॉक्सी, ये हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, ये हो गया मीथेन और ये फिनॉक्सी, फिनॉक्सी फिनॉक्सी डाईफिनॉक्सी मीथेन। ठीक है, गुड। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो ये है ओपन चैन, लेकिन ओपन चैन में इसमें क्या है भाई, मल्टीपल ईथर ग्रुप है। इथरियल ऑक्सीजन इसमें मल्टीपल है, एक है दो है तीन है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, मिडिल को सेलेक्ट करेंगे पीसी, यानी ये हमारा होगा पीसी। ठीक है, और ये देखो मिथॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी, जस्ट लाइक इसकी तरह, ये दो है तो डाई लगा, इसमें एक दो तीन है तो क्या लगाएंगे, ट्राई मिथॉक्सी। और इसके लिए भी एक कार्बन को एल्केन में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, मीथेन। ठीक है, अब कहीं ये कंफ्यूजन होता नहीं कि मीथेन का फॉर्मूला सर CH4 होता है, ऐसा नहीं रखना है। जितना भी कार्बन जो हमारे पीसी में सेलेक्ट होगा, ईथर का होता है कि उसको एल्केन में ले जाकर लिखिए। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन के साथ लिखिए, और ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन के साथ लिखिए। तो यहाँ खैर सिंगल बॉन्डेड है तो क्या लिखेंगे, मीथेन। इज दैट क्लियर। तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 1 ट्राई मिथॉक्सी मीथेन। 1 1 1 को छुपा दे तो सीधे लिख सकते हैं ट्राई मिथॉक्सी मीथेन। तो ये था आपका ईथर का बहुत सारा। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। कुछ हम रूल्स आपको लिखवाएंगे, ठीक है, इन रिटन क्विक। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, IUPAC तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड था, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और वो बहुत आसान है, उससे डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछता है इससे रिलेटेड, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं।
ओफो। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये जो कुछ क्वेश्चन है ये आपको बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है बॉन्ड लाइन नोटेशन, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन रिप्रेजेंटेशन, रेखा आबंध संरचना इसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसे कंडीशन में हम लोग इसका जब नेमिंग करते हैं तो ये मान लेते हैं कि जितना भी आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो, कॉर्नर पॉइंट हो, वहां पर कार्बन अपने वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ छुपा हुआ है। ठीक है, एक काम फुल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, आप आसानी से इसका नेमिंग कर लोगे। ये देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये देखो जितना भी कॉर्नर है यानी किनारा पर और इंटरसेक्शन पॉइंट पे कार्बन को छुपा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो देखो, तो इट कैन ऑल्सो राइट एज सी, फिर यहां हो जाएगा सी, उसके बाद यहां आ गया। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम अभी तक जितना आपको बताया था यूपीएससी वो सब भी इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इन क्वेश्चन में इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, रेखा आबंध संरचना इसको हिंदी में बोलते हैं। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जितना भी किनारा है यानी कॉर्नर पॉइंट है और इंटरसेक्शन पॉइंट है, वहां पर कार्बन अपने टेट्रा वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ छुपा हुआ होगा। ठीक है, यानी ये जो आपको दिखाई दे रहा है किनारा, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो हम एक एक्सप्लेन कर देते हैं। और ये तो खैर आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है, ये देखो ये बिल्कुल इस तरह से है, और उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ के बाद एक नीचे कार्बन है और एक ऊपर क्या है, यहाँ भी कार्बन है ऑक्सीजन के साथ, और इधर आ जाते हैं तो दो कार्बन है। क्लियर, या फिर आप यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, एक दो तीन और चार। दूसरे वाले पर एक नीचे कार्बन है और एक ऊपर ऑक्सीजन के साथ कार्बन है, एक नीचे कार्बन है, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन है। ठीक है, टेट्रा वैलेंसी की बात करें तो हमको पता है कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, वन बॉन्ड ऑलरेडी है, इसके पास कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन होगा, इसके पास कितना होगा, 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन, इसका टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है और ऑक्सीजन डाई वैलेंट होता है। तो इस तरीके से हम इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट किए, यहाँ के बाद तो यूपीएससी बिल्कुल क्लियर है, क्या करेंगे, इधर जो दिखाई दे रहा है इधर है एक कार्बन और इधर कार्बन का बहुत सारा क्या है, ग्रुप है। ऐसे कंडीशन में पीसी का सिलेक्शन इधर होगा, पर पीसी का सिलेक्शन हमेशा किनारे से करते हैं, यानी आपका काउंटिंग कहां से होगा, यहां से आप काउंटिंग कर सकते हैं, यहां से काउंटिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 2 ये दूसरे नंबर पर आएगा। चलो 1 2 3 और 4, बिल्कुल इसको हम सेलेक्ट कर लिए पीसी। आप यहां से भी पीसी सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 कर सकते हैं। अब जब नेमिंग करने जाएंगे तो याद कीजिए इसको क्या बताए थे कि ऑक्सीजन इससे अटैच हो जाएगा मिथॉक्सी, और ये है मिथाइल, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और 4 कार्बन के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, है ना आसान। इस वाले में भी देखते हैं, इसका भी हम बॉन्ड न्यूट्रेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखो यहाँ कार्बन 1 2 और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ है एक कार्बन, बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, है ना आसान। अब देखो तो इसको बैलेंस अगर करते हैं तो यहाँ पर चाहिए एक हाइड्रोजन, यहाँ भी चाहिए एक हाइड्रोजन, और यहाँ चाहिए कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ चाहिए।
ठीक है, तो इस तरह से हो गया ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH O CH3। अब हम पीसी का सिलेक्शन करेंगे, देखो तो इथर यहाँ है, इधर एक कार्बन, इधर बहुत सारा कार्बन, नो डाउट पीसी का सिलेक्शन इधर होगा। हम हाइड्रोजन को इस तरह से लिख दिए हैं, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। काउंटिंग कहाँ से होगा, देखो तो डबल बॉन्ड यहाँ भी है और यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी है, तो यहाँ से काउंटिंग हो। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 मिथॉक्सी और इसका नाम है आपका प्रो। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, इन। हम क्या बताए थे कि जिसको पीसी में सेलेक्ट करेंगे उसमें कार्बन के अकॉर्डिंग प्रोप लगा देंगे, सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मिथॉक्सी प्रोपीन। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर आपका कार्बन है, ठीक है, यहाँ कार्बन है 1 2 3 और वो साइक्लिक के फॉर्म में, दैट मींस ये साइक्लोप्रोपेन है, यहाँ भी साइक्लोप्रोपेन है और साथ में ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो हम क्या बताए थे कि जब भी मल्टीपल कार्बन चयन हो तब किसको पीसी सेलेक्ट करते हैं, मिडिल वाले को। पर यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ और यहाँ कार्बन नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी है, यानी एक कार्बन डायरेक्ट हम नेमिंग कर रहे हैं, एक कार्बन और यहाँ पीस को क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपाइल, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होगा, साइक्लोप्रोपॉक्सी। साइक्लोप्रोपॉक्सी दोनों सेम है तो डायरेक्ट लिख दे इसका नाम हो जाएगा डाई साइक्लोप्रोपॉक्सी फॉर 1 कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, मीथेन। आप इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बनाकर भी आईयूपीएससी कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट आईयूपीएससी करते हैं। इसका नाम क्या जाएगा, फिर से देख लो, ये साइक्लोप्रोपॉक्सी, साइक्लोप्रोपॉक्सी तो डाई साइक्लोप्रोपॉक्सी फॉर 1 कार्बन मीथेन। ठीक है, इसको पहचानिए। यहां पर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, जहां पर कोई नहीं, इंटरसेक्शन पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, वहां पर कार्बन होगा। यानी यहां पर अगर कार्बन लेके चले तो यहां पर 2 हाइड्रोजन होगा और 2 हाइड्रोजन होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं इथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको आप याद कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इथिलीन इथिलीन ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये बड़ा ही इसका फेमस नाम है, इसको बोलते हैं ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। ठीक है, हम आपको एरोमेटिक ईथर साइक्लिक ईथर में इससे इंट्रोड्यूस कराया था, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेन। इथिलीन ऑक्साइड, क्योंकि 2 कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इथिलीन ऑक्साइड बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन। ऑल ओवर हमको याद रखना कि इसको ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे आईयूपीएससी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या खास बात है कि इसमें काउंटिंग इस ऑक्सीजन से होता है। ठीक है, क्योंकि ये साइक्लिक का पार्ट है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे। यानी देखो तो इसमें काउंटिंग कहाँ से करेंगे, 5th नंबर एग्जाम्पल में इस तरह का है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। आप बिल्कुल इसका नाम लिखेंगे कैसे, जिस तरह से पहले लिखते थे, 2 मिथाइल, और ये पूरा का पूरा टर्म को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीरेन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीरेन। याद रखिएगा, इस तरह के टर्म को ऑक्सीरेन कहते हैं। बाकी जब आईयूपीएससी करेंगे तो एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि इसमें काउंटिंग ऑक्सीजन से होगा, उसके बाद 2 3 तीन ही तो काउंटिंग होगा, 1 2 3। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग जिधर जाना, जैसे मान लेते हैं यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3, अगर यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो 1 2 3। इस पूरे टर्म को बोलते हैं ऑक्सीरेन, 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। ठीक है, एक प्रैक्टिस कराते हैं आप 6 नंबर, ये भी वही है। ठीक है, अब काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 या फिर 2 3, आप कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। जब हम इसका आईयूपीएससी करेंगे तो याद कीजिए, इसको क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी मिथाइल, यानी ये हो जाएगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीरेन। ठीक है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, नहीं 3 मिथाइल, सॉरी, 2 मिथॉक्सी 3 मिथाइल, और इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, ऑक्सीरेन या इथिलीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। सेम उसी तरह का 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये भी ऑक्सीरेन ही है, लेकिन इसमें जो ब्रांच है उसमें ध्यान देना है। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये जो है यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो हम क्या बोले थे कि सेकेंडरी चेन ऐसे को मानते हैं, और सेकेंडरी चेन का काउंटिंग होता है जिससे वो अटैच होता है। यहाँ एक ही कार्बन है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट, क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे 1 क्लोरो मिथाइल, या फिर सिर्फ इसको लिख सकते हो 1 को छुपाकर क्या लिख सकते हैं, क्लोरोमिथाइल, क्योंकि एक ही कार्बन है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर से देख लो,
2 पर क्लोरोमिथाइल और 3 पर आपका है मिथाइल। 3 पर क्या है, मिथाइल, और इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सीरेन। ठीक है, 2 पर क्लोरोमिथाइल है, 3 पर मिथाइल है, और इस पूरे टर्म को क्या बोलेंगे, ऑक्सीरेन। इस पूरे टर्म को कहते हैं ऑक्सीरेन। ऑक्सीजन में काउंटिंग कहां से होता है, ऑक्सीजन से, इस चीज का ध्यान रखना है। ये है साइक्लिक ईथर। ये कौन सा ईथर है, ये आपका है साइक्लिक ईथर का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट अभी आपको बहुत सारा हम प्रैक्टिस करवाए, ठीक है, तो इतना सारा आपको प्रैक्टिस करना है, और इससे रिलेटेड आप किसी भी पब्लिकेशन किताब पढ़ते हो तो प्रैक्टिस करना है। किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, उस बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना बिल्कुल पढ़ा हुआ होगा। कॉम्पिटिटिव लेवल में इससे 1-2 मार्क्स का 1-2 क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और स्टूडेंट ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट भी करना है। कमेंट करने से ये पता चलेगा कि आपको वीडियो कितना अच्छा लगा, क्योंकि देखो बताते हैं रिप्रेजेंटेशन और समझाने का तरीका, अगर आप अपना फीडबैक नहीं दोगे तो हम कैसे सेटिस्फाइड हो पाएंगे कि आपको ये अच्छा लगा। तो कमेंट बिल्कुल करना है, लाइक करना है, अपने सारे दोस्तों को क्या करना है, शेयर करना है। चैनल तो ऑलरेडी आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सबको हैव अ नाइस डे, गुड डे।